एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए। एक जेल जहां कैदी वापस आने की उम्मीद भी छोड़ देते थे। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं काला पानी की सजा की, जिसे सुनते ही लोग थर थर कांपते थे। यह सजा जिंदा लाश बन जाने का श्राप थी। चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र और बीच में एकांत में कैदी। तो चलिए दोस्तों, आज हम काला पानी की सजा के 10 खौफनाक सच जानेंगे। दोस्तों, काला पानी कोई आम जेल नहीं थी, यह मौत से भी बड़ी सजा थी। इसे अंग्रेज सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने और उनकी आवाज को कुचलने के लिए बनाया था। यह सजा इतनी भयावह थी कि कैदी वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ देते थे। काला पानी की सजा का असली खौफ इसकी क्रूरता में छिपा था। यहाँ कैदियों को हर दिन भूख, बीमारी और अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी देती थीं। इस खौफनाक जेल की नींव 1897 में रखी गई थी और 1906 में बनकर तैयार हुई। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ समुद्र के सिवा कुछ नहीं और बीच में एक ऐसा किला जहां से भागना नामुमकिन था। इस जेल में कुल 698 कोठरियां थीं, जिनमें हर कैदी को अकेले रखा जाता था। जी हां दोस्तों, अकेले। ये अकेलापन ही कैदियों के लिए सबसे बड़ी सजा थी। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। कोई ऊंची दीवारें नहीं, बस चारों तरफ फैला हुआ बेहिसाब पानी। भागना आसान लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। समुद्र में कूदने का मतलब था शार्क के जबड्डे में जाना या फिर हजारों मील तक तैरते रहना, जहां जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। 4 अलग सेल। जेल में हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था। यह सेल इतनी छोटी और अंधेरी होती थी कि कैदी सीधा लेट भी नहीं सकता था। घुटन और अंधेरे में दिन गुजारने पड़ते थे। इस अकेलेपन का असर दिमाग पर पड़ता था। वे धीरे धीरे पागल हो जाते थे और या तो मर जाते थे या पागल खाने भेज दिए जाते थे। 5 गुलामों की तरह काम। दोस्तों, काला पानी की सजा का मतलब था बेगार। कैदियों को सुबह से शाम तक गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। नारियल से तेल निकालना, लकड़ी काटना, पत्थर तोड़ना, ये सब उनके रोज के काम थे। और तो और, अगर कोई कैदी काम करने से मना करता या फिर धीरे काम करता तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था। 6 हड़ताल की सजा। कैदियों पर इतने अत्याचार होते थे कि कई बार वे विरोध करने के लिए हड़ताल करते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हड़ताल करने वाले कैदियों को बेड़ियों से जकड़ा दिया जाता, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता और कई बार तो उन्हें इतना पीटा जाता कि उनकी मौत हो जाती। दोस्तों, काला पानी की सजा सिर्फ कैद नहीं थी, बल्कि यह तो अमानवीय यातनाओं का एक सिलसिला था। कैदियों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था और उन्हें हर तरह से तड़ड़ पाया जाता था। वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी इस जेल में रखा गया था और उन्हें भी यहां भयानक यातनाएं दी गईं। 8 जबरदस्ती फांसी। कई कैदी तो इस जेल की सजा काटते काटते ही दम तोड़ देते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जिंदा रहते हुए ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। जी हां दोस्तों, कई कैदियों को जबरदस्ती फांसी दे दी जाती थी और उनके शव को समुद्र में फेंक दिया जाता था ताकि कोई सबूत न रहे। यह क्रूरता की भी सभी हदें पार कर देता था। 9 बीमारी और भूख। काला पानी की जेल में कैदियों को न तो ठीक से खाना मिलता था, न ही इलाज की सुविधा। कई कैदी भूख से मर जाते थे और जो बचते थे वे बीमारियों का शिकार हो जाते थे। जेल का वातावरण इतना खराब था कि छोटी चोट भी घातक होती थी। 10 राष्ट्रीय स्मारक। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है, जहां लोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करने आते हैं। यहां आकर हमें उन वीरों की शहादत याद आती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। काला पानी की दास्तान। दोस्तों, काला पानी की सजा एक ऐसी सजा थी जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा नरक था जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। क्या आप इस जेल में एक दिन भी रह सकते हैं? सोचकर ही डर लगता है ना? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनबॉक्स वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।